आपको ये हीट मैप दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड हीट मैप। ये एक्चुअली में क्या बताता है हमें, तो ये इस हीट मैप के अंदर में हमें पता चलता है कि किस सेक्टर के अंदर में आज स्पेसिफिकली किस तरीके की बाइंग या सेलिंग जा रही है। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर फाइनेंस सेक्टर दिख रहा होगा, एनर्जी सेक्टर दिख रहा है, आईटी सेक्टर दिख रहा है, यहाँ पर ऑटो सेक्टर दिख रहा है, मेटल सेक्टर है, फिर एफएमसीजी सेक्टर, और इसी तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स हैं। सबसे पहले इस हीट मैप को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये पूरा निफ्टी 50 है, ओके। ये जो पार्ट है ये फाइनेंस का पार्ट है। निफ्टी 50 का ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 20 to 25% जो है वो फाइनेंस है। मतलब हमारे निफ्टी 50 के अंदर में जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद एनर्जी सेक्टर, मतलब रिलायंस हो गया, ओएनजीसी, कोल इंडिया, ये सेक्टर आप देखोगे तो आपको कितनी बड़ी दिख रही है। उसके बाद आईटी सेक्टर। तो ये तीन सेक्टर्स को अगर मैं कैलकुलेट करूं, ये पहला सेक्टर हो गया, ये दूसरा सेक्टर हो गया और ये तीसरा सेक्टर हो गया, तो आप देखोगे ये तीन सेक्टर्स ही ना ऑलमोस्ट निफ्टी 50 का 50% है। मतलब बाकी 40% हम पकड़ सकते हैं, 40%, बाकी 60% में ये पूरा सेक्टर आता है। इसमें बहुत सारे ऑटो सेक्टर हो गए, नॉन एनर्जी मेटल सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, कम्युनिकेशन हो गया। तो इससे हमें एक चीज तो समझ में आता है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है तो उसमें 40 पॉइंट जो है वो डोमिनेशन फाइनेंस, एनर्जी और आईटी से आता है। तो अब अगर आप ये समझो फाइनेंस, एनर्जी और आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या निफ्टी 50 का परफॉर्म करना बनता है? डेफिनेटली नहीं करेगा। मतलब अगर फाइनेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और आईटी सेक्टर ये दबाव में है, इनमें सेलिंग हो रही है, तो देयर इज हाई चांसेस कि ये सारे सेक्टर्स में भी सेलिंग होएगा, ठीक है।